आपने कभी इतना बड़ा नींबू शायद नहीं देखा होगा। हमारे ये लगा हुआ था पीछे, मैं तोड़ के लाई हूँ। ये छोटे हैं और ये नींबू देखिए कितना बड़ा है। अभी छोटे नींबू का मैं आपको अचार डाल के दिखाऊंगी। देखिए बड़ा नींबू मैंने इसको काटा है, देखिए खाने में उतना ही खट्टा जितना छोटा नहीं। इसके छिलके देख कितने मोटे, देखिए छिलके, खाने में उतना ही खट्टा है जितना वो नींबू है। तो इसका तो मैं नहीं डालूंगी, बट इसका मैं आपको अचार डाल के दिखाऊंगी। बिल्कुल ताजे नींबू है ये मैंने नींबू को कट करके एक बॉयल में डाला है। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच अजवाइन, बड़ी इलायची 4-5 लौंग और नमक, इनको मैं पीस रही हूँ। थोड़ा सफ़ेद नमक, 3-4 लौंग और 4 मोटी इलायची को मैंने पीस के इसमें डाला है। तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता रही हूँ। ये नींबू का अचार बना रही हूँ मैं इसमें मैंने ये 7 नींबू है बड़े बड़े। इसमें मैंने 4 चम्मच अजवाइन, नमक और 4 बड़ी इलायची और 4 लौंग डाल के इसमें मैं इसको 1 सीटी लगाऊंगी कुकर में ना। बस खाली इसको 1 सीटी लगाना है। ये देखिए ये अचार तुरंत बनने वाला अचार है। अगर इसमें 1-2 गुठली है तो निकाल देंगे हम। ये देखिए इसमें 1 सीटी लगाना। ये कुकर में 1 सीटी लगने वाला है बस अचार में। तो एक सीटी से पहले मैं कुकर को बंद कर दूंगी। ये इसमें नींबू बॉईल हो रहा है। इसमें अजवाइन, नमक, 4 बड़ी इलायची और 4 लौंग मैंने थोड़ा पीस के डाला है। जो मसाले डालेंगे वो ये है नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च, थोड़ा उसमें हींग है, ये काली मिर्च और काला नमक। अब ये मसाला भी इसमें डालना है। इससे पहले मैंने गैस बंद कर दी है। तो मैं जैसे भाप निकलेगा मैं इसको कुकर को खोलूंगी। इसमें मेरे नींबू थोड़े से पक रहे हैं। ये पक गया लेमन। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ये 1 सीटी या बॉईल करने से 1 सीटी से पहले ही थोड़ा ग्रेवी हो गया, इसमें छिलका सारा गल गया, लेकिन फाड़ी सारी एज इट इज है। देखिए अब बस ठंडा होने में 5-10 मिनट है। इसके बाद मैं आपको इसका बताती हूँ रेसिपी। बॉईल करने में मैंने अजवाइन डाला है, जीरा नहीं डाला। और ये इंस्टेंट नींबू का अचार है जो तुरंत गल जाएगा। ये मैं खट्टा डाल रही हूँ ये वाला, और मीठा वो मीठा डालेगा। मीठा के लिए भी नींबू रेडी है। ये फ्रेश नींबू है मेरे, भी बाहर से तोड़ के लाई हूँ मैं। बीच में मीठा नींबू के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ। इसमें 4 चम्मच अजवाइन, 8-10 लौंग है, साबुत इलायची है, ये मैं नमक ऐड कर रही हूँ। अचार को आप 1-2 दिन में खा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट अचार है ये, इंस्टेंट अचार है। मैंने पहले पका लिया इसको। इसका हींग का भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको कैसे बताऊं कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये देखिए ये खट्टा नींबू का अचार। और मैं आपको अब यही अचार मीठा भी बता रही हूँ। मीठा नींबू का अचार। मीठे अचार के लिए नींबू रेडी हो गया। इसमें भी मसाला कुछ भी नहीं है, मसाला अब डलेगा। तो ठंडा होने के बाद इसको मसाला डालूंगी, और इसको कैसे डब्बे में डालना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप उसको वैसे ही डब्बे में डालिएगा, अचार कभी खराब नहीं होगा। ये नींबू का मीठा अचार, पहले खट्टा अचार बताया था। मीठे नींबू का अचार का मसाला है अजवाइन 3 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, मिर्च स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, काला नमक, काली मिर्च, हींग और थोड़ा भुना जीरा डाला मैंने इसमें। और ये इसके लिए चीनी रेडी है। इसमें एक बतासा डाल रही हूँ। इसका बतासा का अलग फंक्शन है। इसमें चीनी अलग से तरीके से मिलाना है, मैं आपको इसमें बताती हूँ कैसे मिलाना है। ये ठंडा हो गया। अब इसमें मैं ये सारे मसाले मिला रही हूँ। देखिए ये अचार को आप कितना भी रख सकते हैं, अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। नींबू का अचार वैसे भी खराब नहीं होता।
एक मोटी इलायची का है इसमें, इसको मैं निकाल रही हूँ। मोटी इलायची के 1-2 छिलके हैं, इसको निकाल भी सकते हैं, बीच में रह भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसको निकाल देती हूँ। आप इस कांच के जार में डाल के इस अचार को आप लास्ट में क्या फाइनल करेंगे, लास्ट में नींबू में मैंने थोड़ा सा ये मसाला डाल दिया खट्टे वाले में, और इसमें हम क्या डालेंगे, जो पूरा नींबू मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें लास्ट में शुगर डाल के फिर इसको हिलाऊंगी नहीं, जो भी आप हिला देंगे अभी हिला लेंगे, लास्ट में इसको नहीं लेगा, तो मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ। वैसे थोड़ा सा जार थोड़ा मुझे कम चौड़े मुंह का चाहिए, लेकिन वो मुझे अभी नहीं मिला है, तो मैं इसी में कर रही हूँ। तो मैंने ये शुगर डाल दिया। अब बस ये 3-4 दिन के लिए ऐसा ही रहेगा, अपने आप शुगर धीरे धीरे अंदर जाएगा, तो नींबू अचार ये रेडी हो जाएगा 3-4 दिन में ही, ये भी और वो भी, खट्टा एंड मीठा दोनों अचार। थैंक यू वेरी मच। आपका स्वागत है मेरी दया बिंदल की प्यार की रसोई में। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।